23 अगस्त संडे नाइट को, अभी कल की बात है, अफ़गानिस्तान की एक जगह है नांगरहार प्रोविंस, वहाँ पर 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया, अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। और ये रिपोर्ट आई है कि 812 से अधिक लोगों की डेथ हो गई है अफ़गानिस्तान में। जलालाबाद में इस अर्थक्वेक का सेंटर एपी सेंटर है और ये नागरहार प्रोविंस में है। इस अर्थक्वेक से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वो अफ़गानिस्तान के कुनार रीजन और नागरहार प्रोविंस, ये सबसे बुरी तरह प्रभावित एरिया है। अफ़गानिस्तान में पहले भी इस तरह से भूकंप आते रहे हैं, जैसे हेरात का भूकंप आया था। अब ये भूकंप 6.3 जो मैग्नीट्यूड का भूकंप है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस जो भूकंप की गहराई थी, जो उसका फोकस था या हाइपोसेंटर था, फोकस यानी हाइपोसेंटर जो उसका ओरिजिन पॉइंट था वो क्रस्ट में 8 किलोमीटर नीचे ही था, इसलिए इसने ज़्यादा प्रभावित किया है। इसकी डेप्थ 8 किलोमीटर ही थी। तो एपी सेंटर क्या होता है? भूकंप का एपी सेंटर जहाँ से अगर वो तरंगें निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो वो तरंगें जहाँ सबसे पहले पहुँचे, जस्ट हाइपोसेंटर या ओरिजिन पॉइंट से जस्ट ऊपर का भाग, ये कोई क्रस्ट ए है और ये कोई प्लेट बी है। प्लेट ए और प्लेट बी की ये जो फॉल्ट बना है, फॉल्ट लाइन बनी है, अगर यहाँ पे उसका ओरिजिन पॉइंट है भूकंप का यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट या हाइपोसेंटर है, फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं इसको, तो इसके जस्ट ऊपर जो सबसे नज़दीक और ऊपर जो सेंटर रहता है जहाँ पे भूकंपीय तरंगे या एनर्जी सबसे पहले पहुँचती है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। तो ये जो फोकस पॉइंट था वो जस्ट 8 किलोमीटर नीचे ही था, इसलिए इस मैग्नीट्यूड में भी भूकंप का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया है अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में पहले भी इस तरह से भूकंप आते रहे हैं, लेकिन 6.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 812 या 800 से ज़्यादा टोल हो जाना ये बड़ी बात है। अफ़गानिस्तान में जो भूकंप के कारण है, क्योंकि अफ़गानिस्तान यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है और यहाँ पे इन प्लेटों के बीच में कई फॉल्ट लाइन है और इस कारण ये जोन बिल्कुल अस्थिर जोन हो जाता है। अभी एक रिसर्च ये है कि 45 मिलीमीटर पर ईयर यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही है। 45 मिलीमीटर पर ईयर यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रही इंडियन प्लेट। तो अफ़गानिस्तान के पास इंडियन और यूरेशियन प्लेट जहाँ मिलती हैं वहाँ पे कई फॉल्ट लाइन है, वहीं पे अफ़गानिस्तान स्थित है। अब ये फॉल्ट लाइन कौन कौन सी हैं? जैसे कुनार फॉल्ट लाइन है, कैमन फॉल्ट लाइन है, पंजशीर फॉल्ट लाइन है और पैगमैन फॉल्ट लाइन है। ये कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स फॉल्ट हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, इस कारण वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। फॉल्ट लाइन क्या होती है? फॉल्ट लाइन बेसिकली एक वीक जोन होता है या फ्रैक्चर जोन होता है, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये जैसे ये ए और बी, प्लेट ए और प्लेट बी मिल रही है, ये वीक जोन है इसका, ये लाइन वीक जोन है। तो यहाँ से प्लेटें मूवमेंट करती हैं, इस कारण एनर्जी रिलीज होती है और या शॉक महसूस किए जाते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। आफ्टर शॉक क्या होते हैं? जब एक बार प्लेटें डिस्टर्ब हो गई, एक बार प्लेटें फॉल्ट लाइन के सहारे प्लेटें अगर एक बार डिस्टर्ब हो गई तो खुद को रीएडजस्ट करती हैं प्लेटें। उसके बाद ये आफ्टर शॉक आते हैं, भूकंप के आफ्टर शॉक। तो अफ़गानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद भूकंप के आफ्टर शॉक में पाकिस्तान में भी और भारत में भी अनुभव किए गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अभी 1 सितंबर को ही 25वां जो एससीओ का समिट था वो चाइना के तियानजिन में कंक्लूड किया गया और तियानजिन डिक्लेरेशन साइन किया गया एससीओ का। चाइना 5वीं बार एससीओ के समिट को होस्ट कर रहा है तियानजिन में। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया और ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित हुई, 2 दिन। इसकी थीम थी अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। ये
अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव 2023 में इंडिया ने भी होस्ट किया था और चाइना ने इसको 5 बार होस्ट किया है। तो जो 25th समिट थी SCO की वो चाइना के तियानजिन में कंक्लूड हो गई और चाइना ने 5वीं बार होस्ट किया है और तियानजिन डिक्लेरेशन साइन हुआ। तो ये पूछा जा सकता है तियानजिन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, यह SCO के बारे में पूछा जा सकता है। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी और इसमें इनिशियली इंडिया और पाकिस्तान मेंबर नहीं थे, ये 2017 में शामिल हुए एक साथ। जो शुरुआत के मेंबर थे 2001 में वो थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 6 देश थे। ये शुरुआती मेंबर थे 2001 में, मतलब फाउंडर मेंबर थे 2001 में। और इंडिया, पाकिस्तान, बेलारूस ये सब बाद में मेंबर बने। इंडिया, पाकिस्तान, बेलारूस। अभी इसमें एक मध्य एशिया का जो देश है, मध्य एशिया का जो देश है वो तुर्कमेनिस्तान, वो इसका मेंबर नहीं है। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इसका जो उद्देश्य था कि रीजनल पीस और सिक्योरिटी को और ज़्यादा सहयोग के माध्यम से और ज़्यादा मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, SCO का जो उद्देश्य था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इस बार जो तियानजिन जो डिक्लेरेशन थी 2025 की, जो अभी हाल ही में कंक्लूड हुई, उसमें भारत वो ये जो समिट है भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विज़न है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यानी जो हमारे फ्यूचर हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं, इंटरेस्ट है, सब जुड़ी हुई हैं, हमारे हेल्थ जुड़े हुए हैं, हमारी आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं, इसको मान्यता मिली। और दूसरा, पहलगाम अटैक पर भी जो घोषणा पत्र साइन हुए, पहलगाम अटैक पर भी सर्वसम्मति से सदस्य देशों ने निंदा की पहलगाम अटैक की। तो ये कंक्लूड हो गया आज 1 सितंबर को SCO समिट, जो तियानजिन में हुआ था चाइना में। और चाइना ये 5th टाइम ये इस समिट को होस्ट कर रहा था।